अहमद बिलाल महबूब साहब, आप क्या फरमाते हैं? आप तो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। कोई 2025 कोई सियासी मामलात में, मुल्की हालात में कोई बेहतरी की खबर लेकर आएगा? लोगों की ज़िंदगियों में कुछ आसानी पैदा होगी? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। मेरे ख्याल में दो बड़ी वाजे उम्मीद की किरणें हैं, जिनसे मैं बहुत उम्मीद रखता हूं कि चीज़ें बेहतर होंगी। पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर, बावजूद इसके कि यहाँ पे कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इशारिये थे वो कुछ बेहतर हुए हैं। कुछ स्टेबिलिटी की तरफ हमारी इकॉनमी जाती हुई नज़र आई है, और ख़ास तौर पर जो डिफ़ॉल्ट का लेवल था उससे हम पीछे हटे हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। उससे मुझे लगता ही है कि मुस्तकबिल में शायद चीज़ें इससे भी बेहतर होंगी। दूसरी जो उससे भी ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि जो सियासी पार्टियों में दोनों तरफ एक रियलिज्म आ रहा है। देखिए, ये मामूली बात नहीं है कि पीटीआई और पीटीआई की मुखालिफ पार्टियों के दरमियान एक मुकालमे का आगाज़ हुआ है, और ये मुकालमे का आगाज़ भी हुआ है तो उसमें बहुत ही मिनिमम डिमांड्स रखी गई हैं। वो बहुत रियलिस्टिक डिमांड्स हैं। मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक वो मुनसिफाना किस्म की डिमांड्स भी हैं। तो उससे लगता ये है कि शायद इन डिमांड्स को समझा जाएगा और इसके ऊपर शायद कोई रास्ता निकाला जाएगा कि किस तरह से उनके साथ इंसाफ हो जिनके साथ माजी में बेइंसाफ़ी होती रही है। तो इन दो वजूहात की बुनियाद पे तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन 2024 में बहुत सी बातें गलत हुई हैं। उनको अगर मैं गिनने बैठूं, जैसे इंतखाबात हैं, इंतखाबात के नतायज हैं, इंतखाबात को जिस तरह मैनिपुलेट किया गया, जिस तरह एक पार्टी को एक किनारे पे लगाया गया, तो उन बातों को देख के फिर मुझे लगता है कि हालात बेहतर शायद ना हो। लेकिन चूंकि हम उन चीज़ों से हमने सबक सीखा है, मुझे ऐसे लगता है दोनों पार्टियों ने सबक सीखा है, लिहाजा मुझे लगता है कि अब आने वाले साल में ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। इमरान खान साहब अगर चाहते तो वो इस पे इंसिस्ट करते कि ये इंतखाबात के नतायज गलत थे, लिहाजा तब्दील किया जाए, नए इंतखाबात कराए जाएं या मुझे इक़्तिदार दिया जाए, लेकिन उन्होंने इसका मुतालबा नहीं किया। उनके जो मुतालबात हैं वो इतने रीज़नेबल हैं कि उनकी वजह से भी मुझे लगता है कि आने वाले साल में चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। अच्छा अहमद साहब, एक चीज़ जो अभी सरफराज शाह साहब ने हमारे साथ बैठे हुए बात कही, उन्होंने दो तीन बातें जो उनकी अपनी दानिश में या रूहानी मामलात के अंदर जो उनको नज़र आती हैं वो तो उन्होंने फरमा दी। आप लोगों से मैं चाहूँगा एज ए पोलिटिकल साइंटिस्ट आप उसके ऊपर तजिया करें। एक तो वो कहते हैं कि इमरान खान हो सकता है चंद माह में बाहर आ जाएंगे जेल से, लेकिन कई साल, अगले 6-7 साल उनको इक़्तिदार नहीं मिलने वाला। नवाज शरीफ की सियासत के ऊपर वो इलेक्शन के दिनों में भी कहते थे कि दी एंड ऑफ वज़ीर आज़म नहीं वो दोबारा बनेंगे। अभी भी वो कहते हैं कि बैकग्राउंड में तो रह सकते हैं, हुकूमत वो दोबारा उनको नहीं मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर वो दोबारा नहीं बनेंगे। आप क्या देखते हैं इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर? आपकी राय क्या है? इमरान खान बाहर आते नज़र आते हैं, क्या पावर में आते नज़र आते हैं, या पीछे ही बैठेंगे? इमरान खान बाहर तो आ सकते हैं, इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि वो बाहर आ जाएंगे अगर वो इस किस्म की कोई समझौता होता है कि आप सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे और पाकिस्तान की इकानमी की जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर ये इस तरह का कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे, उनके रफ़का जो जेलों के अंदर बंद हैं वो भी शायद बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो इमरान खान साहब का इक़्तिदार में आना है वो ज़ाहिर है फिर अगले इंतखाबात पे ही होगा, और वो इंतखाबात क्या 2029 में होते हैं या उससे पहले होते हैं, वो उस वक्त के हालात पे इंहसार होगा। मेरे ख्याल में कोई पाबंदी नहीं है कि वो इक़्तिदार में ना आ सके, अगर वो अपनी पॉपुलैरिटी को इस तरह बरकरार रख पाए जिस तरह वो अब तक रख पाए हैं, तो अगले इलेक्शन तक वो इंतज़ार करें तो इक़्तिदार में आ भी सकते हैं। कोई ऐसी मुझे तो नहीं उसके अंदर रुकावट नज़र आती, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जिसका इतनी पॉपुलैरिटी का लेवल हो, लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हों, तो फिर आप कितनी देर तक उसे रोक सकते हैं? ये सही। और बात है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी डिक्लाइन कर जाए,